वेलकम्स टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं इशू डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब है, देखिए, सिक्योरिटी इन एडिशन टू दी प्रिंसिपल सिक्योरिटी, यानी प्रिंसिपल सिक्योरिटी के अलावा एक सिक्योरिटी आपको दी गई है जिसको हम बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी या फिर सेकेंडरी सिक्योरिटी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी पे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए, सम टाइम बैंक से लोन लेती है कंपनी, तो जो लोन के अगेंस्ट में कंपनी अपने प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग को गिरवी रखवाती है जो कि सफिशिएंट नहीं होते लोन के इक्वलेंट, तो कंपनी डिबेंचर को एज ए सेकेंडरी सिक्योरिटी या फिर कोलेटरल के रूप में बैंक के पास रखवा देती है फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, यानी एक टेम्परेरी पीरियड के लिए। अगर जो भी स्पेसिफाइड टर्म्स हैं और जो भी पीरियड है, बैंक को कंपनी लोन वापस कर देती है तो बैंक उनके डिबेंचर उनको वापस कर देता है। अगर कंपनी बैंक को लोन वापस नहीं कर पाती तो बैंक पहले प्रिंसिपल सिक्योरिटी से अपने अमाउंट को रिकवर करेगी, और अगर प्रिंसिपल सिक्योरिटी से अमाउंट रिकवर नहीं हो पा रहा, देन वो अपना सेकेंडरी सिक्योरिटी यानी कोलेटरल के जो राइट है उसको एक्सरसाइज करेंगे। कोलेटरल सिक्योरिटी पे जो डिबेंचर को इशू किया जाता है उस पर कंपनी इंटरेस्ट पे नहीं करती है। चलिए जी, अब हम बात करते हैं इनके प्रेजेंटेशन का। तो देखिए, डिबेंचर को इशू करते हैं जब कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में, तो यहाँ पर दो मेथड है, जिसमें एक है फर्स्ट मेथड और एक है सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड यहाँ पर देखिए हमने लिखा भी है अल्टरनेटिव 1। इसके अंदर जनरल एंट्री पास नहीं करते। जब हम डिवेंचर को एज ए कोलेटरल के रूप में रखवाते हैं तो इसमें जनरल एंट्री पास नहीं करते। यहाँ पर सिर्फ बैलेंस शीट में एक परफॉर्मा होता है जो बैलेंस शीट के अंदर प्रेजेंटेशन करते हैं कि लोन का अमाउंट कितना है, डिवेंचर्स का अमाउंट कितना है, कितने डिवेंचर एज ए कोलेटरल के रूप में गिरवी रखवाए गए हैं, जो कि मैंने आपको पीछे स्लाइड में दिखाया है। बट यहाँ पर एक ही एंट्री होती है। जब कंपनी लोन लेती है बैंक से तो यहाँ पर एक एंट्री की जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, यानी कि यहाँ पर लोन का अमाउंट आ गया, और जो भी डिवेंचर को कोलेटरल के रूप में हमने दिया है उसकी हम प्रेजेंटेशन करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। तो देखिए, मैंने आपके स्लाइड में दिखा रखा है आपको, यहाँ आपने एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया है। यहाँ पर हमने लिखा है इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर नॉन करंट लायबिलिटी, फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जिसके आगे नोट नंबर 1 दिखाया गया है। नोट नंबर 1 को नीचे एक्सप्लेन किया गया है। नोट नंबर 1 के अंदर देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, यहाँ पर टर्म लोन हमने बैंक से लिया है, जो बैंक का नाम होगा यहाँ पर बैंक का नाम आ जाएगा, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे सिक्योर्ड बाय इशू। इतने जितने भी आपने डिवेंचर इशू किया है उसके नंबर्स लिखेंगे ऑफ ₹100 ईच या 10 ईच, जो भी फेस वैल्यू होगी उसको कोलेटरल के रूप में रखा है उसको यहाँ पर ब्रैकेट में रखेंगे, और लोन का अमाउंट है और ये इसकी प्रेजेंटेशन है। देखिए, अगर यहाँ पर डिबेंचर हमने शॉर्ट टर्म के लिए इशू किए गए या लोन जो लिया है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग की जगह शॉर्ट टर्म बोरोइंग आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी की जगह ऊपर बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी आएगा, और यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में शॉर्ट टर्म बोरोइंग आएगा। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं मेथड नंबर 2 या ऑल्टरनेटिव नंबर 2 की, तो यहाँ पर हम जब डिबेंचर को इशू करते हैं कोलेटरल के रूप में, तो यहाँ पर हमें उसकी भी एक एंट्री करनी पड़ती है। देखिए, सबसे पहले एंट्री करेंगे हम बैंक से लोन लेने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। देन जितने भी अमाउंट के हमने डिबेंचर एज ए कोलेटरल रखवाए हैं उसकी हम सेकंड एंट्री करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैंने बैंक से लोन लिया है 10 लाख रुपए का, और 10 लाख रुपए के अगेंस्ट मैंने 12 लाख रुपए के डिबेंचर एज ए कोलेटरल के रूप में गिरवी रखवाए हैं, तो मैं पहले एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 10 लाख, और सेकंड एंट्री करूंगा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर 12 लाख, यानी कि जितने के डिबेंचर मैंने गिरवी रखे हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर आपको बैलेंस शीट का परफॉर्मा भी दिखाया है। यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा है इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट नंबर 1 है जिसे हम नीचे एक्सप्लेन किया है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हमें लिखा है टर्म लोन फ्रॉम बैंक। तो देखिए, ऑल्टरनेटिव 1 और ऑल्टरनेटिव 2 बिल्कुल एज इट इज है, बट यहाँ पर लिटिल बिट चेंज है। क्या कि जो टर्म लोन हमने नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर एक्सप्लेन किया है उसके ब्रैकेट में नीचे लिखा हुआ था कि हमने इतने डिबेंचर को गिरवी रखा है एज ए कोलेटरल के रूप में, यहाँ पर वो लाइन ना लिखकर हमने यहाँ पर परसेंटेज डिबेंचर को नीचे शो किया है कि हमने इतने परसेंटेज डिबेंचर जो कि 100 रुपए का एक था कोलेटरल के रूप में इशू किए, जिसमें से मैंने लेस करके दिखाया है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, यानी कि जो सेम अमाउंट है, और वो दोनों जीरो हो जाएंगे तो नोट्स टू अकाउंट्स और बैलेंस शीट का अमाउंट मैच हो जाएगा। इसके लिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल भी दिया है। देखिए, अ कंपनी टुक अ लोन ऑफ ₹1,60,000। कंपनी ने लोन लिया 1,60,000 रुपए का पंजाब नेशनल बैंक से, और बदले में उसको इशू किए हैं 2 लाख रुपए के डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर डिबेंचर की फेस वैल्यू नहीं है तो हम इसको
10 रुपए भी मान सकते हैं, 100 रुपए भी मान सकते हैं। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि अगर मैं ऑल्टरनेटिव 1 अपनाता तो मैं क्या सोल्यूशन करता। पहले मैं एक एंट्री पास करता, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 1,60,000 रुपए से। क्यों? क्योंकि बैंक के लोन का अमाउंट 1,60,000 है। बट अब जो मैंने 2 लाख रुपए के डिवेंचर एज ए कोलेटरल के रूप में लिखे हैं, उसकी जर्नल एंट्री नहीं करनी। यहाँ पर हमें उसके लिए बैलेंस शीट के अंदर परफॉर्मा दिखाना है, यानी कि उसको शो करना है। तो मैंने यहाँ पर बैलेंस शीट में लिखा इक्विटी एंड लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 1 1,60,000 का लोन लिया था। और नीचे नोट्स अकाउंट्स के अंदर मैंने यहाँ पर नोट्स अकाउंट में दिखाया, देखिए नोट नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग, पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया था 1,60,000 रुपए का। ब्रैकेट में लिखा कि मैंने इशू किए हैं 2 लाख के डिवेंचर, 100 रुपए का एक एज ए कोलेटरल के रूप में। तो ये ऑल्टरनेटिव 1 के अंदर सोल्यूशन है। अगर मैं ऑल्टरनेटिव 2 चुनता तो सबसे पहले मैं एंट्री करता बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 1,60,000 एंड देन सेकेंड एंट्री करता डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2 लाख टू 9% डिवेंचर 2 लाख। उसके बाद मैंने सेम एज इट इज आपको बैलेंस शीट बना के दिया है। नोट्स अकाउंट्स के अंदर लिटिल बिट चेंज किया गया है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर लोन फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक 1,60,000 है। जो हमने नीचे ब्रैकेट में लाइन लिखी थी उसको हटाकर यहाँ पर हमने दिखाया है 2,000 डिवेंचर 9%, 100 रुपए का एक है 2 लाख, जिसमें से मैंने लेस कर दिया डिवेंचर सस्पेंड 2 लाख ही, जो कि नील हो गया। तो 1,60,000 रुपए के नीचे वर्किंग नोट है। इस तरीके से हमने दोनों मैथड कर लिए हैं। ठीक है जी। ये आपका इतना सही पार्ट है, डिबेंचर इश्यू एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। बड़ा ही आसान है, थ्योरी में कई बार पूछा गया है। तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि इसको बहुत ध्यान से करिएगा, क्वेश्चन करिएगा। अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे आप नीचे मैसेज के थ्रू भी बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।